नमस्कार दोस्तों, शिव महापुराण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। सदा भगवान गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वां भागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तहृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आनंदी आनंद कर सब संकट तू जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हारा का। जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुम कथा सुनाते हैं भक्तों, हम कथा सुनाते हैं। कौन सी? जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा वही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कल हमने शिव महापुराण में उमाखंड कहा ना, 9वां और 10वां अध्याय। आज हम इसके आगे बहुत अच्छे प्रसंग चल रहे हैं। आजकल 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन है। तो तुम इतने सारे, जब भी मैंने कल आप लोगों को सुनाया ना कि विभिन्न पापों के करने मिलने वाली नरक यातना का वर्णन, कुक्कुर बलि, काक बलि, देवता बलि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता है और महत्ता का प्रतिपादन। तो इन यातनाओं से यदि हमें बचना है तो हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से दान करने हैं, आइए अध्ययन करते हैं। व्यास जी बोले, हे प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हो। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना ही पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक हो जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लेकर के लगा कर चलते हैं जैसे यहाँ छाता वाले लोग चलते हैं। शिविका दान करने वाले से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। सैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं, छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हुए धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करने पर जाते हैं। मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यात्रियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता की पूजा करते हैं,
वह मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा होती है। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है वह घोड़े के पीठ पर बैठकर जाता है। नरक यातना तो सबको भोगनी है। इस शिव पुराण में कहा गया है कि सबको भोगनी है, मगर जो हम दान करते हैं उससे हमें वहां किन किन सुविधाओं का आराम मिलता है यह इसमें बताया गया है। इसलिए हमें इन चीजों का दान करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं जो पाद्य अभ्यंग अंगरांग दीपक अन्न और घन दान करता है उसके पास यमराज कभी भी नहीं जाते हैं। सुवर्ण और रक्त का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ चला जाता है। चांदी गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुख पूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग होते हैं, भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान का ही उत्तम बताया गया है क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला है, मन को प्रिय लगाने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला। मुनिश्रेष्ठ अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में ही मर जाते हैं। अतः अन्नदान से महान पुण्य दान बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तृप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न हुआ हो तो न होगा और न होगा। मुने यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया हुआ है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करें और न किसी तरह उसे फेंके। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता है। जो मनुष्य थके मादे और अपरिचित पथी को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता है वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने जो देवताओं पितरों ब्राह्मणों और अतिथियों को उन अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा रखने वाले पुरुष से उनका गोत्र शाखा स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्म है, अन्न साक्षात विष्णु है और अन्न साक्षात शिव है। इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न जल घोड़ा गौ वस्त्र सैया छत्र और आसन इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सबको दान करना चाहिए। हे महामुने जो इस प्रसंग को सुनता है पितरों को अक्षय अन्न दान प्राप्त होता है अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अन्न दान प्राप्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। इस प्रकार हमारा अध्याय 11वां पूरा हुआ दोस्तों। सब दान अवश्य किया करें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यानि समया दास्वामिति माम त्वां क्षमयस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया परिपूर्णं तत्समे। हे शंकर भगवान हमसे जो भी दिन रात कष्ट हो जो भी हमसे पाप हो जाए चाहे मैं उन सबको क्षमा करे। माँ प्रभु हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे, रक्षा करे भाई माम भाई माम। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है मुझे। अब YouTube में इसमें एक हाइप ऑप्शन भी दिया है, जैसे लाइक है तो ऐसे ही हाइप आता है, हाइप को भी दबा देंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में तो हर हर महादेव लिखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
शंकर का नाम हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, कल मिलते हैं।